आज मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग के एक ऐसे फेमस एंड पॉपुलर लीडर से जिनका स्टेज पे उतरते के साथ ही एक अलग लेवल का एनर्जी होती है पूरे के पूरे सेमिनार में। आइए मिलते हैं ऐसे एनर्जेटिक पर्सन से और सीखेंगे इनके स्ट्रगल और इनके सक्सेस से कुछ खास बातें। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विश्वजीत जी, मुझे भी मौका मिला है आपके साथ आज बात करके लोगों तक पहुंचने का। आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जो आपके बारे में जान सके। जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं बेसिकली बिहार भागलपुर जिला से हूँ और इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं एक नॉर्मल 10 पास स्टूडेंट था और तभी मुझे इस प्रोफेशन, इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला सन 2008 में। अच्छा। और फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था जी। पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, माताजी दूसरे के खेतों में काम किया करती थी। मैं 4 भाई और सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई कोई ऐसे स्ट्रीम लेवल का नहीं हुआ, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और तभी मुझे ये इंडस्ट्री मिला और आज इस इंडस्ट्री से ही जो कुछ है। मैं आपका बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब पे और आपके बारे में स्टडी कर रहा था, जहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम में बताया है सभी को कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और तारबूज बेचा करते थे। क्या ये सही है? और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। जरूर बताना चाहूंगा। और आपने देखा होगा पीछे कुछ वीडियोस है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि तारबूज में बेचता क्यों था, क्या मेरी शौक थी? ऐसा कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैं जो पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करने का जो फीस उस समय ट्यूशन में देना होता था ना, वो भी कहीं मेरे पेरेंट्स पे नहीं कर पाते थे क्योंकि पिताजी दूसरे के खेतों में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, तो उतने पैसे नहीं हुआ करता था। तो थोड़ी बहुत जो खेत में सब्जी वगैरह लगाते थे तो मैं उसी सब्जी को मैं मार्केट में जाता था बेचने के लिए और धीरे धीरे मुझे उसमें मजा आने लगा था। पढ़ाई भी करता था लेकिन उसमें मजा आने लगता था क्योंकि वहां पैसे भी आते थे। दिन भर में 150 रुपए आ गया तो उसमें 10 रुपए में पर्सनली रख लेता था, जिस पैसे से मैं स्कूल जा पाता था और ट्यूशन का फीस मैं टाइम पे दे पाता था। तो जब मैं आत्मनिर्भर था ना बोल के, तो मुझे खुद में एक कॉन्फिडेंस आता था। तो वो जो तारबूज बेचता था मैं, वो शौक नहीं थी, वो मजबूरी ये थी कि दूसरा कोई चारा नहीं था मेरे पास। तो सब्जी वगैरह जो भी खेत में होता था वो बेचना मुझे ही पड़ता था। तो उसी को मैं धीरे धीरे बड़ा रूप दिया था और मैं उसको अच्छे तरीके से काम करके तरबूज बेच के मैं पढ़ाई भी कर रहा था और घर को भी थोड़ा सपोर्ट कर पाता था। तो ये बात सच है, किसी महान आदमी ने कहा है कि आदमी को कभी अपनी अतीत और औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं आज भी हर प्रोग्राम में मैं बोलता हूँ, मेरी जो अतीत थी वो यही था कि एक मैं मेहनत मजदूरी करने वाले का बेटा था। मैं रोड पे बैठ के सब्जी बेचता था, तारबूज बेचता था। भागलपुर जिले में एक रोड पे, मैं मेन रोड में बैठ के ये काम करता था। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो ये बिजनेस है, तो मैं बहुत सारा प्रोग्राम देखा है, बहुत सारे यूथ को सुना है, तो सारे यूथ का एक क्वेश्चन होता है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, उनको बताएं कैसे कि मैं इस टाइप का काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स इसको अच्छी तरह से वो जान नहीं रहे कि क्या है या नहीं है। सही बात है। तो फिर आप अपने पेरेंट्स को कैसे इस चीज को कन्विंस किए? ऐसा है कि विश्वजीत जी, मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ ये बेसिकली एजुकेशन पर्पज से है। अब देश के अंदर आज 400-500 के करीब में डायरेक्ट सेलिंग है। हर कंपनी का अलग अलग रूल है, अलग अलग बिजनेस प्रोसेस है। बट मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, APLL बोल के, ये एजुकेशन प्रमोट करती है, स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। तो यहाँ पर मैं शिक्षा के लिए आया था। अच्छा। तो इस इंडस्ट्री में मुझे अपने पिता को ना कन्विंस करने में थोड़ा इजी ये हो गया क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन था और कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है आज के समय में अब ये किसी पेरेंट को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात जब डायरेक्ट सेलिंग की आती है तो कुछ पेरेंट्स के मन में खटकता है, फिर कंफ्यूजन आता है उनका। ये इसलिए होता है विश्वजीत जी क्योंकि परसेप्शन क्लियर नहीं है जी। उनके पिताजी का और उन बच्चों के सामने जो परसेप्शन बीच में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एक स्टूडेंट एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है, जहां पे वो आत्मनिर्भर हो सकता है। ये कहीं ना कहीं अभी उनके पेरेंट्स इस चीज को समझा नहीं है। ये मेरे पिताजी को भी शुरुआत में नहीं डिटेल था, लेकिन फिर जब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, 1-2 बड़े प्रोग्राम्स हुए, मैंने सेमिनार में लेके गया, कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखा, तो फिर ये कोरिलेट कर पाया और फिर मैंने पिताजी को खुल के बोला, पिताजी अभी मैं क्या इस काम को करूं या कोई और काम को करूं? तो कोई और काम के लिए क्या हो सकता है वो मुझे मालूम था। पिताजी तो बोले कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, तैयारी करो। तो मैं कर रहा था, लेकिन किसकी तैयारी करूं? जो होता है ना, लैक ऑफ गाइडेंस, वो नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आके मुझे वो गाइडेंस मिला। फिर मेरे पिताजी भी समझ गए। थोड़ी इसमें वक्त लगा, तुरंत तो नहीं समझा,
थोड़ी वक्त लगा, जब एक दो बड़े प्रोग्राम देखे, मैं भी थोड़ा ग्रो किया, तरक्की किया, फिर मेरे पिताजी इस चीज को माने। आज अगर किसी को ये बात बताने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, चैलेंजेस तो है जी, चैलेंजेस हर व्यक्ति के पास है, तो आप भी उनको कन्विंस करने का प्रयास कीजिए। और अब तो पिताजी खुद डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि ये इंडस्ट्री एक लंबे समय से अब देश में चल रही है, तो कुछ परसेंटेज आज भी है जिनको थोड़ा कन्विंस का जरूरत है इस इंडस्ट्री को लेकर। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सर जिस स्टेज पे थे वो अपने फैमिली में सबसे बड़े बेटा हुए थे, तो इनके साथ बहुत बड़ी चैलेंजेस थी कि अपनी चैलेंज को ब्रेक करना और एक अलग पथ पे चलना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं ना, तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो अपने रिस्क को अपने इंस्पिरेशन से जब आप जोड़ेंगे, तब जाके फोकस आती है और अपने लाइफ में आप ग्रोथ निकाल के पाते हैं। सही बात, नो रिस्क नो गेन, ये तो है ही है। आप जब इस पथ पे चल रहे थे जी, जबकि आपके जितने भी पूर्वज थे वो ऐसा कोई सा भी काम नहीं किया था कभी भी, बिल्कुल, ये तो नया था काम ना, नया काम था। तो जो आलोचना हो रही थी आपके परिवार में, आपके फैमिली लोग बोलते होंगे क्या कर रहा है ये, आपके दोस्त लोग बोलते होंगे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं? तो ये जो आलोचना थी, इसको आप कैसे हैंडल करते थे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है विश्वजीत जी, क्योंकि आज तो धीरे धीरे अब लोगों को मालूम है, क्योंकि आज ये डिजिटल जमाना है जी। आज यूट्यूब है, आज जैसा आपने मेरे को अगर अपने स्टूडियो में बुलाया बिकॉज आपने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल साइट्स है। और मैं जब आया था तब कोई सोशल साइट्स नहीं थे, ना फेसबुक थे ना यूट्यूब थे। तो हम लोग, याद है मुझे उस समय में, रात को जब फेसबुक आया तो देखते थे किसके ग्रीन कैंडल चल रहा है, तो सिर्फ एक फोटो शेयर कर सकते थे, चैट कर सकते थे। तो आज जो ये लोगों के सामने एक चैलेंज आ रहा है, उसके जब भी वो कोई कार्य स्टार्ट करता है तो उसकी बहुत सारे उपहास उड़ाते हैं लोग, उनकी मजाक उड़ाते हैं। विश्वजीत जी और मेरे जितने भी आपके व्यूअर, जितने साथी मेरे बातों को सुन रहे हैं, आप दुनिया में देखिए, जितने भी, जिन्होंने भी कुछ इतिहास रचा है, रटने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने इतिहास रचा है ना, उनकी पहले जम के मजाक हुई है, उनकी जम के पिटाई हुई है जी, समाज के हिसाब से। तो ये अब डिपेंड करता है कि जो इंसान का मजाक उड़ रहा है, जो मजाक उड़ा रहा है, वो वास्तविक चीजें नहीं है, वो एक, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि वो सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई चीजें, इल्यूजन में है जी, रियलिस्टिक वो नहीं है। रियलिस्टिक, आज अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके मजाक उड़ा रहा है, पहले क्या देखिए वो लिटरेट है इस इंडस्ट्री के बारे में। दुनिया के महान महान लोग जो भी आज टॉप शीर्ष में हैं, कहीं ना कहीं तो वो डायरेक्ट सेलिंग से ही जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया आज इस इंडस्ट्री को सलाम करती है। तो हमारे इलाके में, हमारे लोकल रूरल एरिया में अगर आज भी कुछ लोग, जब नया एक बच्चे स्टार्ट करते हैं, जब वो अपने थोड़ी सी एटीट्यूड में बदलाव लाते हैं, ड्रेस सेंस लाते हैं, देखो चल गया सेठ का बेटा, ये एक सुनना पड़ता है। मैं खुद जब आया था तो लोग बोलते थे, देखो चला कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर मास्टर। तो ये इसलिए है क्योंकि वो इस चीज की गहराई को नहीं समझ पाया। तो मैं अगर विश्वजीत जी बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे अगर किसी के बारे में बोलूं, तो वो सच होगा क्या? सपोज दैट कि मैं किसी व्यक्ति के पिताजी के बारे में नहीं जानता और मैं अनुमान लगाऊं, अरे आपके पिताजी तो जज होंगे, आपके पिताजी तो बड़े ट्रेडर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम जो भी अनुमान लगाएंगे ना, वो गलत ही। तो आज जो मजाक कर रहा है, जो मजाक उड़ा रहा है, वो अनुमान से कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस में बहुत सारे ऐसे मनी मार्केटिंग आया, तो एक जमाना था जब लोगों का पैसे डबल करेंगे ऐसा बोल के, तो उनको लगता है कहीं ये भी तो ऐसा स्कीम और स्कैम तो नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग का तो रूल सिंपल सा है, गुड्स एंड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले वो पैसे करता है। तो यहां पर वो अभी नॉलेजेबल नहीं है, जरूरत है उनको इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज लेने और ये चलेगा, और भी कुछ दिन चलेगा, सन 2030 तक आई थिंक चलेगा। अब तो यूनिवर्सिटी आ गई, सोलर बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसका एजुकेशन प्रमोट करने लगा, देश के बड़े बड़े पार्लियामेंट में अब इसकी बातें होने लगी, अब तो इस पे रूल बन गया। तो कोई भी चीज नया जब आती है तो थोड़ा दिन उसको मार्केट को जमने में टाइम लगता है। आपके बहुत सारे जो आपके टीम है, वो अब मैं आपका यूट्यूब पे चैनल पे देख रहा था, बहुत सारी जगह पे कमेंट्स था आपका कि सर आपके जैसा एनर्जी कैसे डेवलप करें, आप हर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो इस चीज को कैसे डेवलप कर सके एक आम इंसान? सही बात है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, क्योंकि बिना एनर्जी से कुछ होता नहीं है। और विश्वजीत जी, मेरे अंदर जो एनर्जी है ना, क्योंकि मैंने जो अभी फर्स्ट में आपको बताया, एनर्जी देखिए रीजन से आता है,
मैं आज तक ये बात सही है कि 13 साल के अंदर में कभी भी 1 मिनट के लिए, चाहे मोमेंट कैसा भी हो, मैं कभी भी 1 मिनट के लिए अपने आप को नर्वस नहीं फील किया है। इसके पीछे मेरा एक बैकअप जो एनर्जी आती है वो है मेरा फैमिली बैकग्राउंड जितने वीक्स थे, तो मेरे ड्रीम्स, आगे की जो जितने बड़े ड्रीम्स हैं, उस ड्रीम के लिए जब मैं भागता हूं ना तो एनर्जी ऑटोमेटिक आती है। क्योंकि जब तक इंसान, अब जैसे आप बोलेंगे एनर्जी, इसके पीछे एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अगर मैं एनर्जी ना रहूं, मैं नर्वस हो जाऊं, तो मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, फिर मैं अपने टीम को भी इंकरेज नहीं कर सकता हूं। अगर आज कोई मेरे वीडियोस देख के वो अगर ये सवाल कर रहा है, उसके अंदर भी ये सवाल कभी आया जब मैं एनर्जेटिक हूं। तो एनर्जी से ही तो दुनिया चलती है, लाइट एनर्जी से चल रही है। दैट मीन्स कि आपको भी लाइफ में जो भी मेरे साथी वीडियोस देख रहे हैं, देखिए एनर्जी तब आती है जब आप पीछे कुछ ना, अतीत से कुछ कारण ढूंढिए, क्यों ना मेरे को एनर्जी आए। पिताजी सब दिन मेहनत मजदूरी की है, साइकिल चलाए, मैं नहीं एनर्जी लाऊं तो फिर मेरी भी तो लाइफ वैसे ही रह जाएगा ना। सही बोल। इमोशन जुड़ा हुआ है इसके पीछे, एक बहुत बड़ी इमोशन है। कई बार 2-2, 5-5 रुपए के लिए जो ठोकर लगा है ना, उसी को भरपूर पूरा करने के लिए ये मजबूती आया है। और हर चीज के लिए, हर मेटल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो कहां से बढ़ेगी। आप नए गाड़ी शोरूम से निकाल लीजिए, पेट्रोल नहीं है तो नहीं चलेगी ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी जीवन में एक अच्छे बदलाव लाने के लिए एनर्जी डेवलप करने के लिए आपको अपने आप को इमोशन से जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इमोशन से नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक आप एनर्जेटिक अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाएंगे। तो आपने जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, एक डायरेक्ट सेलिंग है और आप तारबूज बेचा करते थे और आप 10th पास आउट थे, तो अब आप बताइए कि ये जो पर्सनालिटी जो डेवलप हुआ है, जीरो से हीरो बने हैं, तो इसके पीछे मेन सपोर्ट किस चीज का था, सबसे बड़ा सपोर्ट? देखिए, सिंपल सा बात बोलना चाहूंगा मैं कि सबसे बड़ी चीज होता है इंसान को अगर दिशा मिले तो दशा बदलती है जी। सिंपल जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक कहां आप 10th पास रोड पे बैठ के तारबूज बेचने वाला आज इस मुकाम पे हैं, तो दिशा मिला। हमें जब तक लाइफ में कोई दिशा दिखाने वाला नहीं मिलेगा तब तक दशा नहीं बदलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सबसे बेस्ट खूबी इसका है कि यहां पर निस्वार्थ भाव से हमें दिशा देते हैं लोग, इसलिए क्योंकि यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तभी वो और आगे बढ़ेगा, एक दूसरे से पैनल जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आने के बाद मेरे जो गुरु रहे मिस्टर निरंजन कुमार सिंह, मिस्टर सुजय राय से बहुत सारे टॉप मोस्ट गुरु जिन्होंने रहे, उनकी गाइडलाइंस मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में है अनलिमिटेड लर्निंग फैसिलिटी है। यहां पे आपको हर तरीके का लर्निंग करने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग सिस्टम इतनी शानदार रहती है जिससे कि एक इंसान हर तरीके से परिपूर्ण होने लगता है। और उसी का देन है कि मैं भले 2 लोगों के बीच शुरुआत में बात नहीं कर सकता था, स्टेज पे जाने में डरता था, बट ये सारे चीज, ये इंडस्ट्री की जो ट्रेनिंग सिस्टम है और गुरु का जो मार्गदर्शन मिला, जिनकी वजह से आज ये हो पाया। तो साधारण भाषा में बोलूं, ट्रेनिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है जी। तो आपके लाइफ में मेंटर का क्या रोल है? सही बात है। देखिए, हर इंसान जीवन में जो भी आज टॉप में है, आप चाहे किसी भी लाइन में ले लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स लाइन में ले लीजिए, जिस भी लाइन में, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में ले लीजिए, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मेंटोर होता है। क्योंकि हम लोग, और यही चीज तो कमी है ना विश्वजीत जी, आज क्या हो रहा है, एक लड़का 10 पास हो रहा है, 12वीं पास हो रहा है, ग्रेजुएशन हो रहा है, तो उनके जो टीचर्स है, उनके टीचर उसका सब्जेक्ट का मतलब पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट में टॉप कैसे आएंगे वो पढ़ा रहे हैं। उस टीचर को ये तो मालूम नहीं है कि ये लाइफ में कैसे टॉप आएगा। क्योंकि मैं देखा हूं, मेरे क्लास के बहुत सारे जो फर्स्ट बेंचर्स थे विश्वजीत जी, आज वो बैक बेंचर्स हो चुके हैं। मैं क्लास का बैक बेंचर्स हुआ करता था, आज मैं फर्स्ट बेंचर्स हूं लाइफ में। तो क्लास में कितने आप इंटेलिजेंट, कितने तेज हैं, इससे मैटर नहीं करता है, आपके लाइफ में कोच है कि नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और ये मेंटोर बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटोर हर पल, हर क्षण उसको एक सही और गलत का मतलब समझा पाते हैं। तो हर व्यक्ति को लाइफ में एक मेंटोरशिप चुनना चाहिए, और आप उस मेंटोर को यह हक दे सके कि वो आपके लाइफ के ऊपर एक अधिकार बना पाए कि आप जब भी कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो वो आपको डायरेक्शन दे, अब उसकी डायरेक्शन को आप फॉलो करें। इसके ऊपर बहुत सारे सीरीज है, हाँ, कि एक मेंटोरशिप, अगर मेरे बारे में, मैं अगर किसी को मेंटोर माना तो क्यों माना,
मेरे लाइफ में वो क्या बदलना चाहते हैं, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विश्वजीत, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे टॉप लीडर्स होते हैं वो एक निस्वार्थ भाव से मेंटरशिप देते हैं। उनकी रात दिन यही अपेक्षा रहती है कि मेरे जो ग्रो लाइन में है वो और फूले फले। तो यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है, और अदर फील्ड में भी आदमी को मेंटरशिप चाहिए ही, क्योंकि बिना मेंटरशिप का, क्योंकि टीचर तो हमको सब्जेक्ट पढ़ा दिया, और आज के लाइफ में अब सब्जेक्ट से सिर्फ हम अव्वल नहीं आ सकते। जी सही बोले। ये जरूरी है। तो ये एक राज और भी खुला है कि अगर आप सर के जैसा सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में एक मेंटर को रखना बहुत जरूरी है। मेंटर को वो हक देना पड़ेगा, अपने कोच को वो हक देना पड़ेगा कि आपको लाइफ को डिजाइन कर सके और आप में वो ग्रोथ ला पाए जो वो चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले अपने मेंटर को सेट कीजिए, अपने कोच को सेट कीजिए, तभी आप सर के जैसा सक्सेस हो पाएंगे। अगला जो सवाल है सर कि ये जो सफलताएं आपको मिली है, तो जो बुरे वक्त होती है, तो बुरे वक्त तो आती ही है सबके लाइफ में जी। तो आप उस वक्त कैसे निर्णय लेते हैं? देखिए विश्वजीत जी, ऐसा है ना, अंधेरा तो रोज होता है, लेकिन अंधेरा के बाद सवेरा भी होता है जी। ये विश्वास तो सबको होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग, अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर आपका 5 साल से अंधेरा है और वहां पर अगर आप एक माचिस की तिल्ली बाले तो रोशनी नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो अगर आपके लाइफ में आज चैलेंज है, आप आज क्राइसिस में है, या आज आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमको आगे बढ़ना है? अगर आपको खुद से ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो जो इससे पहले मैंने बताया मेंटरशिप वो जरूरी है, लेकिन आपको यह अपने आप में एक आत्मविश्वास की जरूरी है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। तो चैलेंज सबके लाइफ में आता है। दुनिया के जितने भी महान लोगों की बायोग्राफी को आप पढ़ के देख लीजिए, तो मेरे भी लाइफ में जो आया, मैंने भी वही चीज देखा कि आज जो भी लोग टॉप में हैं, चाहे हम नेशन वाइड बोले, वर्ल्ड वाइड बोले, अगर हर आदमी की कुछ जीवनी को स्टडी करते हैं तो उनकी भी तो लाइफ में प्रॉब्लम थी ना। मैंने अपने बहुत सारे गुरुओं को देखा, उनकी भी लाइफ एक समय प्रॉब्लम में था। तो भले हमें शुरुआत में विश्वास नहीं होता है। आज जो लोग ये सवाल करते हैं या जिनकी ये सवाल होती है, उनको लगता है कि ये लोग आकाश से उड़ के आए और एकदम रॉकेट साइंस के जैसा ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, कोच की जरूरत है। और यहां पर आपको 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन और राइट एक्शन, ये 3 चीज मेरे कोच ने मुझे बताया कि पंकज जी, आप अगर डिसीजन सही लिए हैं तो डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है दिल्ली और डायरेक्शन कोलकाता वाली गाड़ी पकड़ लिया, तो मैं अपने लक्ष्य से क्या हो जाऊंगा? दूर। तो कुछ लोग जो अंधेरे में फंस जाते हैं बिकॉज वो लैक ऑफ डायरेक्शन के चलते, और कुछ लोग डिसीजन भी सही लेते हैं, डायरेक्शन भी सही होती है विश्वजीत जी, लेकिन वो अपने लाइफ में एक्शन में नहीं आते। और जब तक एक्शन नहीं आएगा, मुझे जाना भी दिल्ली है, डायरेक्शन भी दिल्ली वाली है, और मैं चुपचाप रोड पे खड़ा हूं, मैं कितने दिन में पहुंचूंगा ना? तो वो तो रोज दिन सवेरा आते रहेगा, लेकिन उसके लिए वो अंधकार रहेगा। सपोज डेट किसी को अगर हम एक बंद कमरे में चारों तरफ से पाइप कर दें और 5 दिन रख दें, तो वो तो ये सोचेगा हर रोज के अंधेरे के बाद की रोशनी होगी, लेकिन उनके लाइफ में रोशनी नहीं आएगा। रोशनी कब आएगी? जब वो उस अंधकार से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के लिए डिसीजन, डायरेक्शन लेगा, बिल्कुल, तभी लाइफ में वो चेंज आता है। तो ये कुछ टिप्स थे, और भी बहुत सारे टिप्स हम लेंगे सर से कि बुरे वक्त में लड़ने के लिए कैसे डेवलप करें अपने आप को। तो वो ये सारा टिप्स था। लाइफ में फेल्योर जब आई है, आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे एक्शन लिए, तो जब फेल्योर आई है तो वो फेल्योर को कैसे हैंडल किया? देखिए, कोई भी काम अगर करने के लिए जाते हैं तो परफेक्शन फर्स्ट टाइम में तो नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जब हम आते हैं तो पहले लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स की नॉलेज नहीं होती है, हेजिटेशंस होते हैं, तो यही सब चीज तो फेल्योर्स का दिशा देती है। अब इससे हम लड़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं, ये चीज देखना है। फेल्योर यहां पर क्या आता है, और सबसे बड़ी बात, फेल्योर बोल के कोई चीज नहीं होता है। या तो हम उस चीज में जीतते हैं या तो हम उस चीज से सीखते हैं। मेरे लाइफ में फेल्योरिटी बोल के कोई चीज नहीं है। या तो हम उस काम को जीतते हैं या तो हम उस काम को सीखते हैं। हम कोई काम करने के लिए गए, अगर हम उस काम में सफल नहीं हुए तो सिंपल सा बात है, जो काम किए उससे कुछ लर्न तो जरूर किए होंगे।
जी। तो आप लर्न करते हो, कहा भी गया है मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। देखिए, जो आदमी कभी गाड़ी नहीं चलाया है विश्वजीत जी, कभी बताइए वो एक्सीडेंट होगा क्या? जो बच्चा कभी चला नहीं हो वो कभी गिरेगा क्या? नहीं। तो सक्सेस का जो सीढ़ी होती है वो फेल्योर से ही शुरुआत है, फेल्योर से ही होती है। तो आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है मतलब कि बट पीछे नहीं हटना है, आगे की ओर जाना है। अगर एक व्यक्ति फेल हुआ किसी भी चीज में, वो एक बार और करेंगे। अरे भाई, हम लोग जिस वर्ग में आज बैठे हैं, कितने बार फेल हुआ? स्टडी तो किए हैं ना हम। आप कितने बार तैयारी किए? आप जिस काम में अपने आप को फेल मान रहे हैं, पहले आप खुद एनालिसिस कीजिए कि कितने बार आप खुद उस काम को मतलब उस काम में आप हाथ बटाए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 9,999 बार फेल होने के बाद भी नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ रोशनी ला दिया। हम भी करेंगे जीवन में, और आसान से ये हो जाएगा। सफलता का रास्ता शुरुआत फिर से फेल्योर से ही होती है। बिल्कुल। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो फेल्योर अगर हाथ लग रही है तो वो एक प्रकार का सक्सेस ही है। बिल्कुल। जब तक उस चीज से आप कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप अगले स्टेज पे नहीं जाएंगे। तो फेल्योर को गले लगाइए, हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस आगे आपको मिलेगी। आगे सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक एनर्जेटिक लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं आपका यूट्यूब चैनल वगैरह पे स्टडी कर रहा था, तो वहां पे देखा बहुत सारे आपके टीम्स हैं जो आपके जैसा लीडर बनने के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे बना जाए। देखिए, इससे पहले तो आपका विजन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर ये एक बेहतरीन लीडरशिप, जो मेरा एक अनुभव रहा है कि आपके अपने काम के प्रति, अपने पैशंस के प्रति, अपने टीममेट के प्रति कितना बड़ा विजन है। आप अपने टीममेट में एक एक बंदे का क्या गोल सेट किया है, आप वो तो किया है, आप उनका क्या गोल सेट किया है। अगर ये प्लानिंग, ये प्रिपरेशन आपके साथ है, आपके पास है, तो शायद हमें, और जब हम उनके साथ ये शेयर करते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है। जैसे आज के दिन में मेरा अगर गोल तो घर, गाड़ी, देश विदेश ये सब बनना, ये तो नॉर्मल सा चीज है, ये तो हो चुका है। मेरा गोल जो आने वाले 2025 तक में अपनी टीम में ऐसे सैकड़ों लोगों को एक बेहतरीन लाइफ लीड करानी, उनके घर, उनकी गाड़ी, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा ले, ये हमें एम्पावर करती है। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना विश्वजीत जी, सक्सेसफुल पीपल डोंट रिलैक्स ऑन द चेयर। एक बेहतर लीडर बनना है तो जहां आप हैं वहां खुश मत रहिए, वहां पर बैठ के आप रिलैक्स फील मत कीजिए जी। जब आप सोइए, एक नया कमिटमेंट के साथ सोइए, नया कमिटमेंट, जब एक नया ड्रीम के साथ सोइए, और जब आप जगिए ना, एक नया कमिटमेंट के साथ जगिए, तभी जाकर के आपके अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी आएगी। और फिर कहा जाता है कि एक लीडर्स अगर शानदार निकल जाए तो वो फिर कई लीडर्स तैयार कर देते हैं। और इसलिए सभी को एक बेहतरीन लीडर बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी गधे के नीचे घोड़ा काम नहीं करता। घोड़े के नीचे गधा काम कर सकता है जी, लेकिन गधे के नीचे घोड़ा काम कतई नहीं करेगा। इसलिए, और इसके लिए जरूरी है लीडर बनने के लिए रीडर बनना पड़ेगा। जो भी लीडर्स बनना चाहते हैं बेहतरीन, तो पहले उनको रीडर बनना पड़ेगा, स्टडीज करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे, और ये एक प्रोसीजर है, ये कोई टैबलेट तो मिलता नहीं है कि लीडर वाली टैबलेट खा लें और हो जाएगा। लीडर तो फील्ड में पेरा के ही बनता है विश्वजीत जी, और मैं भी वैसे ही बना हूं। तो ये है एनर्जेटिक लीडर बनने का राज। अगर आपको एक एनर्जेटिक लीडर बनना है सर के जैसा, तो आपको रात में ड्रीम के साथ सोना पड़ेगा और मॉर्निंग आपको कमिटमेंट के साथ। बिल्कुल, तभी जाके आपके अंदर कमिटमेंट और एनर्जी आएगी और अपने आप को आप डेवलप कर पाएंगे। तो सर, आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं। आपका जब मैं वीडियो देखा तो देखते हैं कि आप जब स्टेज पे आते हैं तो आपका एक अलग लेवल का, इस सेमिनार में एक अलग लेवल का एनर्जी निकल के आती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है सक्सेस होने का। ठीक है, इस प्रकार का ड्रीम यूथ आज के जमाने में पाल के रखें कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। तो आज आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे आप एक रियल में सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो आप हमारे यूथ को कोई ऐसा टिप्स दें जिसको वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करे और अपने आप को सफलता की ओर ले जा सके। देखिए विश्वजीत जी, ये हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में हो, वो अपने आप को एक टॉप पे लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने जो पीछे जो बात हुई, पीछे जो कुछ सवाल आपने पूछा हमसे, अगर आप देखेंगे तो इनसे जुड़ी हुई उसमें भी बातें हैं। अब यहां पर
ये इंडिविजुअली गोल भी उनका आता है जी। क्या? क्योंकि मैं या आप या कोई भी व्यक्ति किसी भी आदमी को ऊंचे पे नहीं ले जा सकता है। देखिए कहावत है, जो सोया है ना उसको जगाया जा सकता है, लेकिन विश्वजीत जी जो सोने का नाटक करे उसको हम कैसे जगाएंगे जी? तो अगर सच में कोई ऐसा जागा हुआ है या सोया हुआ है और वो जगना चाहता है तो उनको जरूरी है और भी कई सारे लोगों को फॉलो करने का। जितने भी लोग सफल है कहीं ना कहीं वो हमेशा सफल लोगों को सुना है। तो मैं भी जो आज बना तो मैं भी सफल लोगों को सुन के बना हूं, मैं भी मेंटर को देख के बना हूं। और जब रही बात की स्टेज पे जाने के बाद अलग लेवल का एक एनर्जी आता है, वो एनर्जी ना ऑडियंस से ही आती है और वो एनर्जी अपने टीम से आती है, वो एनर्जी अपने लीडर से आती है। और शुरुआत में नहीं आता था, शुरुआत में मैं डरता था, बट आज जो ये आती है ये इसलिए आ पाती है क्योंकि इसी स्टेज पे मैं पहले 2 मिनट नहीं बोल पाता था, आज 2 घंटा 5 घंटा अगर बोल पाता हूं तो मैंने इस सिस्टम से सीखा है। ये सिस्टम जरूरी है। तो दुनिया में बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, अलग अलग डिपार्ट है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये एक आदमी को 0 से 1-to-1 में काउंसलिंग करके, ग्रुप काउंसलिंग करके, हॉल काउंसलिंग करके, बड़े सेमिनार में लोगों को लाके खड़ा करता है। तो मैं भी 0 से धीरे धीरे आया और आज वो अपने आप में धीरे धीरे बिल्ड कर पाया। यह सिस्टम का नतीजा है, गुरु का नतीजा है। तो सर का सीधा सीधी कहने का ये मतलब है कि आप अगर सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने वो इन्वायरमेंट छोड़ना होगा। बिल्कुल, जिस जगह पे आप चेंज करना पड़ेगा, उसको छोड़िए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। सर ने भी वही किया। सर ने उन सारी चीजों को छोड़ा। तारबूज बेचा करते थे, तारबूज बेचने वाले ग्रुप में रहा करते थे, अपने गांव वाले फ्रेंड के साथ में रहा करते थे। तो उन सारी चीजों को छोड़ा, तब जाके आज ये सब हो पाया है। दुनिया में जितने भी लोग सफल है ना विश्वजीत जी, सबने वो ये कार्य किया है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जन्म स्थान पे रह के, है ना, वो बड़ा बिल्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो एक तरफ से मुर्गी का झुंड है। उड़ना है तो बाज के झुंड में बिल्कुल। तो ये थी 0 से हीरो बनने का सफर। आज हम जाने हैं सर के सक्सेस के पीछे की कहानियां। अगर कोई बोलता है कि कोई सक्सेस हो जाता है, वो भाग्य से हो जाता है, वो फ्लुक में मिल जाता है, तो ये कदापि सच नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मेहनत थी जो सर ने किया। और आप भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप भी ऐसा कुछ करेंगे, तभी जाके सफलताएं आपको हाथ लगेगी। इस सेशन को देखना है और इससे कुछ सीखना है और अपने आप को डेवलप करना और आगे बढ़ाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। थैंक यू सर, धन्यवाद।